हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो आपका प्रकाश का चैप्टर था, उसमें हम लोग परावर्तन सीख रहे थे। और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब से बनाना सीखते हैं। और किससे प्रतिबिंब बनाएंगे? हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, आप लोगों ने उसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम क्या सीखेंगे? प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो पहले आप लोग प्रतिबिंब को समझना, वो प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या है? अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक दर्पण है, तो आप सबसे पहले दर्पण के सामने जाते हो, तो जो सामने आपका छाया चित्र बन रहा है वो कौन है? आपका प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है? आपने देखा होगा कई बार प्रतिबिंब सीधा बनता है, कई बार प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, कई बार प्रतिबिंब छोटा बनता है, कई बार प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार। जैसे हम लोग साइड मिरर की बात करते हैं, जब आप लोग बाइक चला रहे होते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपका जो साइड मिरर होता है, जिसमें साइड हम लोग पीछे से देखते हैं, तो हमने देखा होगा क्या कि जो साधन आ रहे होते हैं पीछे से, बस हो गई, ट्रक हो गई, गाड़ियां हो गई, वो छोटी छोटी नजर आती है। अरे हाँ ना। या जब हम लोग कोई जिम वगैरह में जाते हैं या फिर हम लोग शेविंग करते हैं, तो हमने जो दर्पण देखा होगा उसमें हम लोग को अपना चेहरा बड़ा नजर आता है। समझ गए तुम लोग? तो ये दर्पण के प्रकार हो गए, छोटे प्रतिबिंब, ये बड़ा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले दर्पण से संबंधित कुछ गुणधर्म है उसको सीखते हैं हम लोग। तो पहले कुछ गुणधर्म है वो सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन गुणधर्मों को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये गुणधर्म बहुत जरूरी है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। ठीक है, तो पहला गुणधर्म कौन सा है? चलते हैं हम लोग पहले सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग इनको याद कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। और आप जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है? सर, अवतल दर्पण होता है कि जिसकी उभरी हुई भाग पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, और अंदर दसा हुआ भाग किसका काम करता है? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो ये क्या होता है? अवतल दर्पण। मैंने इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं तुम लोगों को लिखवा दी थी। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। और जिस गोले का ये भाग बना था उसका जो केंद्र है वो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम लोग C से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग फोकस बिंदु F से दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, अब कुछ गुणधर्म सीख रहे हैं हम लोग। क्या? देखो, पहला मान लीजिए मेरे पास कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। सुनेंगे ध्यान से। मेरे पास कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये लीजिए प्रकाश किरण जो कहां से आई है? मुख्य अक्ष के समांतर आई है। आ गई। अब हम देखते हैं कि दर्पण ये परावर्तन के बाद में कहां से जाएगी। तो आपको पता है, आपको क्या पता है? देखो, मैं सीधा रटने के लिए तुम लोग बता दूंगा, लेकिन हम लोग सीखते हैं कि आती जाती कहां से है। तो आपको पता है जिस बिंदु पे आपतित होती है वो आपतन बिंदु होता है। और हमें जब परावर्तन को समझना होता है तो सबसे पहले अभिलंब बनाते हैं। और मैंने आपको सिखाया था अभिलंब कहां से आता है? केंद्र से जो रेखा आती है वो कौन होता है? अभिलंब। तो यहां अभिलंब बना देते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये कौन बनाया हमने? अभिलंब। ये कौन? अभिलंब नॉर्मल है। अब आप मेरे को बताओ, ये अभिलंब के साथ में कितना कोण बना रहा है? ये आई कोण बना रहा है। और आप जानते हैं परावर्तन का जो पहला नियम था वो क्या? कि आने वाली जो जितना आपतन कोण होता है उसका मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितने कोण से आती है प्रकाश किरण उतने कोण से वापस जाएगी। और किस मार्ग में? उसी माध्यम में जाएगी जहां से ये आ रही थी। तो ये कौन से माध्यम से आ रही थी? इस माध्यम से, तो वापस इधर ही जाएगी। अब कितना कोण बनाते हैं? जितने कोण से आई। अब जितना कोण ये है तो इतने कोण से वापस जाएगी। तो ये लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जितने कोण से आई उतने कोण से वापस जा रही है, कोण R। तो बताओ ये प्रकाश जो किरण है वो कहां से गई है? सर, ये यहां से गई है। कहां से? फोकस से। तो याद रखेंगे पहला गुणधर्म क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से जाती है। बात समझ में आ गई? तो मैं लिखता हूं एक लाइन, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात बताओ कहां से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। फोकस बिंदु से गुजरती है। क्या ये पहला गुणधर्म आप याद रखेंगे? बिल्कुल आसान है। बोलो क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से जाती है। आसान है। ओके, बात नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। सेकंड,
देखो पहले किरण कहां से ली मैंने, समांतर, अब मैं फोकस से लेके आता हूं, कहां से लेके आता हूं, फोकस से। तो दूसरा बनाते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। ये लीजिए, ये कौन सा दर्पण आपके पास, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ओके। ये कौन है अवतल दर्पण का, ध्रुव है। ये अवतल दर्पण का कौन है, केंद्र है। और ये अवतल दर्पण का कौन है, फोकस है। अब देखो मैंने पहली किरण कहां से लाया था मैं, समांतर, समांतर आने वाली कहां से गई, फोकस से। अब मैं ना एक किरण फोकस से ले आता हूं, ये रहा फोकस, लेके आओ फोकस पे किरण। ये लीजिए, कोई किरण क्या आई, फोकस से आई, ठीक। अब आपको पता है जहां प्रकाश किरण आएगी वहां पे अभिलंब होगा। अभिलंब कहां से, केंद्र से आने वाली रेखा, तो अभिलंब बना दीजिए इस पे, ये रहा अभिलंब। अब आपको पता है अभिलंब कितना कोण बना रही है, इसके साथ अभिलंब के साथ में आई कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, आई। अब आप मेरे को बताइए परावर्तन के बाद में ये किरण कहां से जाएगी, ये किरण आगे थोड़ी जाएगी, इधर से जाएगी, इसी माध्यम में वापस लौटेगी। और कितने कोण से, जितने कोण से इतने कोण से। अब कितने कोण से आ रही, इतने कोण से, तो इतने कोण से वापस लौट जाएगी। तो देखो वापस ये इस तरफ चली जाएगी, जितने कोण से आई थे उतने कोण से वापस जा रही है। ये कोण और ये कोण बराबर है। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जो सॉरी मुख्य फोकस से जो किरण आई है ना, वो कहां से गई है, समांतर हो गई। इसका उल्टा हो गया, देखो ध्यान से, समांतर आने वाली कहां से आई है, फोकस से, और फोकस से आने वाली क्या हो गई, समांतर हो गई। तो नंबर 2 गुणधर्म 2 क्या लिखेंगे, फोकस, फोकस से आने वाली, फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बताओ कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर जाती है। 2 गुणधर्म हो गए। पहला गुणधर्म कौन सा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से, फोकस से जाती है। दूसरी, फोकस से आने वाली कहां से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। 2 हो गई। तीसरी की बात करते हैं, ये लीजिए तीसरी। मान लीजिए आपके पास फिर से कोई एक अवतल दर्पण है, ये किसी भी दर्पण के लिए वैलिड है, उत्तल अवतल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ये अवतल दर्पण का कौन है, द्वारक है, ये ध्रुव है, ये केंद्र है, और ये कौन है, फोकस है, ठीक। अब देखो प्रकाश किरण कैसे कैसे ले आए हम लोग, हम समांतर, मुख्य के समांतर लेके आ गए, फोकस से लेके आ गए। अब मैं एक किरण लेके आता हूं यहां से, सी से। कहां से लेके आता हूं मैं, सी से। तो ये लीजिए सी, तो ये रहा। मैं कोई किरण कहां से ला रहा हूं, सी से लेके आ रहा हूं। अब आपको पता है जहां से किरण आती है वह बिंदु कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखो इस आपतन बिंदु में हम लोग क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। और आप जानते हैं अभिलंब क्या होता है, केंद्र से आने वाली रेखा। तो बताओ क्या ये केंद्र से ही आ रही है, मतलब ये जो किरण आई थी ये अभिलंब से ही आई है। तो आप मेरे को बताइए ये अभिलंब से आते वक्त कितना डिग्री का कोण बना रही है, अभिलंब से 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि जहां से अभिलंब है वहीं से कौन आई है, प्रकाश किरण। तो अभिलंब से आई थी, तो लंब से आने का मतलब लंब के साथ में कितना कोण बनाना, 0 डिग्री। तो आते वक्त 0 डिग्री कोण बनाए, जाते वक्त भी कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री, मतलब इसी से वापस निकल जाएगी। ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जहां से ये आती है वहीं से वापस लौट जाती है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे बात नंबर 3, बोलो क्या, दर्पण के केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात बताओ कहां से लौट जाएगी, केंद्र से लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात केंद्र से लौट जाती है, मतलब सी से आने वाली कहां से आती है, सी से। तो 3 जो हमारे पास किरणें आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, पहला मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कहां से, फोकस से। दूसरी
फोकस से आने वाली कहाँ से, समांतर, और तीसरी केंद्र से आने वाली कहाँ से, केंद्र से। एक चौथी कभी कभी हम लोग और काम में लेते हैं, और चौथी कौन सी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख देता हूँ मैं चौथी कौन सी है। हालांकि हम लोग बहुत कम काम लेते हैं, फिर भी समझ लो। मान लीजिए आपके पास कोई अवतल दर्पण है, ये लीजिए, ठीक है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये कौन है, इसका केंद्र है, और ये कौन है, इसका फोकस है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण सीधी की सीधी पी पे आती है, कहाँ आती है, पी पे। तो बताओ ये जहां पे आती है वहां पे विलंब बनाएंगे, और आप जानते हैं विलंब क्या होता है, केंद्र से आने वाली रेखा। क्या केंद्र से आने वाली रेखा ये होगी, यस। तो बताओ ये इसके साथ में कितना कोण बना रही है, आई। तो ये जितने कोण से आई उतने कोण से वापस जाएगी, अब विलंब के साथ जाएगी, तो क्या इधर से निकलेगी ये, यस और नो। तो ये कितना कोण, आर कोण। तो याद रखेंगे डायरेक्ट अगर पोल पे आती है कोई किरण तो जितने कोण से आती है उतने कोण से वापस निकल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कितने किरणों की जरूरत है, 3 किरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, इन्हीं से हम लोग सारे प्रतिबिंब बना देंगे। तो पहली किरण कौन सी, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली कहां से जाती है, फोकस से, गुणधर्म याद रखेंगे। दूसरी बोलो कौन, दूसरी है मुख्य फोकस से आने वाली कहां से जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरी कौन सी, केंद्र से आने वाली कहां से जाती है, केंद्र से जाती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किरणें थी जो हमें प्रतिबिंब निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इनके बिना हम लोग प्रतिबिंब बना नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहां तक नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब बच्चों हम सीखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब की वास्तविक डेफिनेशन होती क्या है। प्रतिबिंब कौन, प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, आराम से सीखेंगे। प्रतिबिंब जो मैंने आपको बताया जब हम लोग किसी दर्पण के सामने जाते हैं तो जो दर्पण में आप लोग देखते हो आपका छाया चित्र, वो कौन होता है, प्रतिबिंब। बेसिकली वो बनता कैसे है उसकी हम लोग बात करते हैं। आपको बता दूं मैं, जब भी हम लोग किसी दर्पण के सामने जाते हैं या कोई वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु से उस दर्पण में बहुत सारी प्रकाश किरणें जाती हैं, लाख करोड़ किरणें जाती हैं वहां पे, ठीक। अब जब किरणें वहां से जाएंगी तो दर्पण पे तो सीधी सी बात है टकराएंगी तो वापस लौट के आएंगी, मतलब वहां पे क्या होगा, परावर्तन होगा। और जब प्रकाश किरणें जब लौट कर आ रही होती हैं वहां से, कहां से, उस दर्पण से लौट कर आएंगी परावर्तन के बाद में, तो जहां पर परावर्तन के बाद में लौटते वक्त जहां किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। दोबारा सुनिए ध्यान से, क्या आपके पास मान लीजिए एक दर्पण है, आप दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हो तो इस वस्तु से दर्पण में बहुत सारी प्रकाश किरणें जाएंगी। जब प्रकाश किरणें जाएंगी तो दर्पण से टकराएंगी और वापस लौटेगी। अब जब ये किरणें लौट रही होती हैं वापस परावर्तन के बाद में, तो जिस स्थान पे एक दूसरे को काटती हैं वहां किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। तो चलो हम लोग प्रतिबिंब लिखते हैं। क्या होता है प्रतिबिंब, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कम से कम 2 प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ओके, बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है। मैंने कहा जब आप दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं वहां से प्रकाश किरणें जाती हैं और परावर्तन जब हो रहा होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद में जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां पे किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का, ठीक है। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, 2। नंबर एक होता है वास्तविक, नंबर 1 कौन सा होता है, वास्तविक, और नंबर 2 होता है आभासी। नंबर 2 कौन होता है, आभासी।
जिसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी अथवा काल्पनिक। हम लोग केवल कल्पना करेंगे यहाँ प्रतिबिंब बनता होगा, ठीक है। तो बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कैसा कैसा, वास्तविक और आभासी, ठीक है, रियल और इमेजिनरी। देखो क्या होता है रियल प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं परावर्तन के बाद में, तब तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और हमें लगे कि इस बिंदु पर काटेंगी, वो कौन होता है, आभासी। तो मैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिख देता हूं यहां पर, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये वास्तविक की क्या क्या विशेषता होती है हम बाद में देखेंगे, है ना। एक कौन सा, नंबर 2 मैंने बताया, आभासी। आभासी क्या होता है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, ये तो क्या होती है, वास्तव में करती हैं तब तो वास्तविक प्राप्त होगा, और वास्तव में नहीं करें हमें केवल क्या हो, आभास हो। वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करें अथवा प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब। वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करें, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो, तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो हमारा मेन टॉपिक था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, वो कैसे होता है, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उससे हम लोग 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है उससे हम लोग 2 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए एक बार इतना ही काफ़ी है। आप लोग एक बार इन जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने 4 तो गुणधर्म पढ़े हैं प्रकाश किरणों के, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें कैसे होती हैं। नंबर 1 क्या, समांतर आने वाली कहाँ से जाती है, फोकस से। नंबर 2 फोकस से आने वाली कहाँ से जाती है, समांतर हो जाती है। नंबर 3 केंद्र से आने वाली केंद्र से जाती है। और नंबर 4 ध्रुव पे जितना कोण बनाती है प्रकाश किरण उतना ही वापस कोण बनाती हुई लौट जाती है। ये तो 4 तो गुणधर्म। उसके बाद में हमने प्रतिबिंब पढ़ा। प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तन के पश्चात कम से कम 2 प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब। एक विशेष बात और ध्यान से सुन लीजिए आप, चाहे 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटे, चाहे लाख करोड़ एक किरणों को काटे, वहां पर ही काटती है जहां कम से कम 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति चेंज नहीं होती है, चाहे आप लाख करोड़ कितने भी किरणें भेज दीजिए, वहीं प्रकाश किरणें काटेंगे एक दूसरे को जहां पे काट रही होती हैं। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, परावर्तन के पश्चात जहां प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक कौन सा होता है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटें, जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक। और जब प्रकाश किरणें काटते हुए प्रतीत हो, वास्तव में नहीं काटें, हमें लगे कि यार यहां से काटेंगी, वो कौन सा प्राप्त होता है, हम लोग उनके साथ जबरदस्ती करें,
कि तो मिल किस प्रकार से, अभी हम चेक कर लेंगे। तो वहां से कौन सा प्राप्त होता है, आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक बोल सकते हैं। एक विशेष बात और, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है। तो एक बार लिख लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब ये उल्टा क्यों होता है, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब बोलो कैसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये भी देख लीजिए, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। और बताओ कौन, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बताओ, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं सर, वो सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे होते हैं। आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप तो केवल 4 किरणें याद रख लो। कैसे कैसे, समांतर आने वाली फोकस से आने वाली समांतर, केंद्र से आने वाली केंद्र से, और ध्रुव से आने वाली ध्रुव से। फिर प्रतिबिंब क्या होता है हमें पता लग गया, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वास्तविक और आभासी। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। ये उल्टा और सीधा आभासी क्या होते हैं, ये अभी हम लोगों को जब इमेज बनाएंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आया होगा, और आप हमारे साथ कंटिन्यू बना रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो घर बैठे आराम से स्टडी कर सकें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें अवश्य कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।